तो इससे पहले तक की बातें समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है ना। क्रिस्टल लैटिक्स क्या होता है, क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, ब्रेविस लैटिक्स क्या होते हैं। अब देखो ध्यान से कि जैसे हम लोग कुछ भी करके अगर उसका एटम्स का अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं, जैसे मान लो बीसीसी से हम लोग एफसीसी में बदल देते हैं, बीसीसी से बीसीटी, वॉटेवर, किसी भी तरीके से अगर हम उसके एटॉमिक अरेंजमेंट में चेंज ले आते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। और जो मटीरियल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमें डिजायरेबल है ना, उसी हिसाब से हम प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। जो भी हमें अपने प्रोडक्ट में प्रॉपर्टीज चाहिए, प्रोडक्ट बनाते कुछ मटेरियल से और हमें मटेरियल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज को इम्पार्ट करना पड़ता है। कभी कभी ओरिजिनल मटेरियल में नहीं होती है, लेकिन हम कुछ प्रोसेस करके उस मटेरियल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग ले आते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है ना। जैसे कि मान लो अगर हम आगे हीट अपन आयरन कार्बन डायग्राम, जो कि स्टील में हम बात करेंगे हीट ट्रीटमेंट में, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेजेस होते हैं। ऑस्टेनाइट, मार्टेनसाइट फेजेस होते हैं। ऑस्टेनाइट होता है एफसीसी, मार्टेनसाइट होता है बीसीटी, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। तो क्वेंचिंग ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, इतना ध्यान रखो, आगे मैं बताऊंगा। तो अगेन वॉट एवर प्रोसेस वी आर डूइंग, अगर हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं तो शेप ऑफ द यूनिट सेल चेंजेस, तो देयरफॉर क्या हो रहा है, एटॉमिक अरेंजमेंट चेंजेस। यूनिट सेल का चेंज हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली एटॉमिक अरेंजमेंट भी तो चेंज हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर्टीज पे भी इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग अलॉइंग एलिमेंट या फिर हीट ट्रीटमेंट में। या तो हम क्या करें, अलॉइंग करें, मतलब फॉरेन एलिमेंट हम लोग इसके अंदर ऐड करें, जैसे आयरन मैट्रिक्स के अंदर कार्बन ऐड कर दे, मैंगनीज ऐड कर दे, सिलिकॉन ऐड कर दे, एक्सेट्रा। या फिर हम क्या करें, हीट ट्रीटमेंट परफॉर्म करें। हीट ट्रीटमेंट मतलब देयर आर डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट मेथड्स, है ना। देखो हीटिंग में क्या होता है, बेसिकली हम पहले उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे, वहां पर कंट्रोल करेंगे थोड़े टाइम, उसको मेंटेन करके देन उसको हम कूल डाउन करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया जैसे हीटिंग का रेट होता है, ऐसे ही क्या होता है, कूलिंग का भी एक रेट होता है, रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वही कूलिंग रेट डिसाइड करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस रेट पे कूलिंग करेंगे वो डिसाइड करता है कि एटम्स को टाइम मिला कि नहीं मिला अरेंज होने के लिए। उस हिसाब से क्या करते हैं, वो अपने शेप को गेन करते हैं बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी, है ना। उस हिसाब से हीट ट्रीटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिस्टल लैटिक्स क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज व्हाट, 3D अरेंज नेटवर्क ऑफ लाइंस, जैसा कि ये है क्यूब। सो इट इज अ 3D नेटवर्क ऑफ व्हाट, दीज आर व्हाट, लाइंस, है ना। तो अगर इसका 3D अरेंजमेंट में बनाओ तो ये क्या बन जाता है, क्रिस्टल लैटिक्स, ठीक है। Hence it is also called as line lattice because it is a combination of lines in space. वहीं अगर मैं बात करूं स्पेस लैटिक्स की, तो स्पेस लैटिक्स क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ 3D नेटवर्क ऑफ पॉइंट्स, है ना। इट इज अ 3D नेटवर्क ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, पॉइंट लैटिक्स। प्रिमिटिव सेल की अगर हम बात करूं, प्रिमिटिव सेल क्या होता है माय डियर, जितने भी सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज व्हाट, प्रिमिटिव सेल। जैसे कि सिंपल क्यूबिक, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, सिंपल टेट्रागोनल, सिंपल रोम्बोहेड्रल। मतलब सिंपल क्या होता है, उसके जो जितने भी वर्टाइसेस हैं, क्यूब में तो 8 वर्टाइस होते हैं, टेट्रागोनल में भी 8 होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में भी 8 होते हैं, रोम्बोहेड्रल में भी 8 होते हैं। लेकिन हेक्सागोनल की अगर बात करूं तो इसमें 12 होते हैं, ठीक है ना। हेक्सागोनल में 12 होते हैं। तो मतलब कहने का क्या है, जितने भी वर्टाइसेस होते हैं वहां पर एटम्स अगर हैं, उसके अलावा कहीं नहीं है, तो वो क्या होता है, सिंपल अरेंजमेंट होता है ना, ठीक है। तो ऐसे हम अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सेल इज डिफाइंड एज अ सिंपल क्यूबिक। अगर क्यूबिक की बात करो तो क्यूबिक यूनिट सेल हैविंग एटम्स ओनली एट इट्स व्हाट, कॉर्नर्स। लैटिस पैरामीटर्स क्या होता है, इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द नेबरिंग कॉर्नर एटम्स। वो होते हैं लैटिस पैरामीटर्स, जैसे कि अपने इस केस में क्या था, ध्यान है, ABC। ऐसे इंटरएक्सियल एंगल्स होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, समझ गए, ठीक है। तो आई थिंक इस सब पे बात हो गया था। नाउ माय डियर आप ध्यान करो, 12th में आप 11th 12th में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। उस केस में आपने ये कुछ रिलेशंस देखे होंगे BCC, FCC और HCP में, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल व्हाट, क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग क्या होता है, देखो मैं बना रहा हूं, इसमें क्या होता है, ऊपर नीचे इस तरीके से हेक्सागन आप बनाओ, ठीक है। वर्टाइसिस को आप उसमें जोड़ो, ठीक है, जोड़ दिया इस तरीके से। नाउ मैंने बताया पहले तो आप अब यहाँ पर वर्टाइसिस कितने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्टाइसिस हैं।
तो 12 के 12 वर्टाइसिस पे एक एटम रख दो, ठीक है, रख दिए। रख दिए। और इसके अलावा आपको क्या करना है, ऊपर के फेस पे एक एटम रख दो, मिडल पे एक एटम, नीचे के फेस के मिडल पे एक एटम रख दो, ठीक है। और एक एटम क्या आएगा, एक बिल्कुल ठीक इसके बीच में आएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है, बात समझे। और यहाँ पर डायमेंशन ए क्या है, देखो क्यूबिक में तो क्लियर है बट हेक्सागोनल में क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर माय डियर ये होता है ए, ये याद रखना, ये ए होता है। जो हेक्सागन की जो लेंथ, हेक्सागन में जो एक एज की लेंथ होती है ना, वो होता है ए। अब यहाँ पर, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अरे यहाँ तक ठीक है, बात समझ आया एचसीपी क्या होता है ना, थोड़ा समझते जाओ जल्दी से। नाउ आपको साथ में ये रिलेशन भी याद होनी चाहिए, दैट इज रिलेशन बिटवीन व्हाट, साइड लेंथ, जो कि ए से डिनोट करते हैं, क्यूबिक, देखो बीसीसी ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो क्यूब में तो सारी साइड बराबर। तो अब यहाँ पर साइड और रेडियस, आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द एटम। ध्यान रखना यहाँ पर क्या है कि सारे एटम्स का रेडियस सेम है, क्यों, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, याद रहे, है ना। सो यहाँ पर रिलेशन आपको इस तरीके से याद करना है, बीसीसी एफसीसी एचसीपी में ए इक्वल टू 4r/√3, यहाँ पर 4r/√2, और यहाँ पर ए इक्वल टू व्हाट, 2r, ठीक है। ये आता कैसे अगेन, ये ऐसे आते हैं माय डियर ज्योमेट्री से, वो अपन आगे की देखेंगे ना। ये पूरा आपको टेबल ध्यान होना चाहिए, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ एटम क्या होता है, देखो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, वो क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। जैसे बीसीसी अगर मैं बात करूं माय डियर, बीसीसी क्या होता है, ये दिख रहा है आपको बीसीसी, 8 वर्टिसेस पे एक एटम और बीच में एक एटम, है ना, ठीक है, समझे। अब होता क्या है, ये देखा गया है कि देखो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालना है, पूरे के पूरे कितने एटम्स आपके एक यूनिट सेल के अंदर आ रहे हैं। देखो इस एटम की अगर मैं बात करूं, चलो इस एटम को लो, अब इस एटम में ये वाला जो पार्ट है, क्या ये यूनिट सेल के अंदर आ रहा है क्या, बहुत ढंग से बताना सोच के। जो मैंने कलर किया है ये यूनिट सेल के अंदर है कि बाहर है, बाहर है ना, तो क्या यूनिट सेल में कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा है, नहीं, ठीक है। यूनिट सेल में सिर्फ कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जो कलर नहीं किया है, ठीक है, बात समझे। तो ये देखा गया कि 1/8 ऑफ द होल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर लाइज इनसाइड द क्यूब, ठीक है, 1/8 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द होल स्फीयर लाइज इनसाइड द क्यूब ओनली, बाकी का जो 7/8 होता है वो बाहर लाई करता है। तो इसीलिए माय डियर इफेक्टिव एटम्स यूनिट सेल के अंदर कितने, 1 नहीं, 1/8 ही है, ठीक है। और ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू वॉट, 1/8। अब समझे 8/8 क्यों आया, तो ये 8 वर्टाइसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ओनली 1/8, सो 8 इंटू 1/1, राइट। और देखो बीसीसी के केस में एक एटम तो अंदर है, ये पूरा का पूरा अंदर है, तो 1 ये हो गया, ठीक है। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, ठीक है। बीसीसी एफसीसी की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, 4, कैसे, 8 वर्टाइसेस, 8 इंटू 1/8 प्लस, देखो अब उसके अंदर बीच में यहां नहीं होता, हर 6 फेस के सेंटर में होता है। तो जैसे मैं यहां ड्रॉ करता हूं इधर, तो माय डियर आपको नहीं लगता कि, आपको क्या लगता है कि पूरा का पूरा एटम अंदर आता है क्या, नहीं। देखो इसको ना मैं साइड व्यू बना रहा हूं, ठीक है, इसका एक साइड व्यू बना रहा हूं, तो ये है ये वाला फेस। अब ये फेस अगर आप इस साइड से देखेंगे तो क्या आपको ये वाला फेस लाइन नहीं दिखेगा, लाइन दिख जाएगा ना, तो एटम इस प्रकार से नहीं होगा, है ना। तो माय डियर होता क्या, एग्जैक्टली आधा एटम अंदर होता है फेस बॉडी के, और आधा एटम बाहर होता है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने इसको ड्रॉ किया। तो इसलिए अब ऐसे कितने एटम्स हैं, 6, हर 6 फेसेस के सेंटर पे एटम्स है, तो बट उनका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन क्या है, हाफ, तो 6 इंटू वॉट, 1/2, तो 6/2, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, तो प्लस 0, 0 क्यों, क्योंकि बीच में कोई एटम नहीं है। तो ये कितना हो गया, 4, बात समझे। इस तरीके से इसका 4 क्यों है, इस तरीके से इसका 2 क्यों है, 1 2 फॉर बीसीसी, 4 फॉर एफसीसी, बात समझे, ठीक है।
HCP का कैसे आया, राइट HCP का कैसे है, सॉरी माय डियर, यहीं पे थोड़ा इसको टर्मिनेट कर देते हैं।